मित्रों नमस्ते। आर्य समाज मंदिर में जब कोई युवक और युवती विवाह के योग्य हो जाते हैं, अर्थात युवक ने 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली होती है और युवती के द्वारा 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली जाती है, तब वे स्वयं के विवाह को लेकर के चिंतित होते हैं अथवा उनके पालक माता और पिता। और जब उन्हें ज्ञात होता है कि आर्य समाज में विवाह संस्कार वैधानिक तरीके से और रीति रिवाज से संपन्न होते हैं, तो उनकी उत्सुकता होती है कि वे आर्य समाज मंदिर में आकर के विवाह की विधि के बारे में, विवाह के प्रोसीजर के बारे में जानने का प्रयत्न करें। मित्रों, कई बार उनके फ़ोन आते हैं और फ़ोन पर वह सारा प्रोसीजर बता पाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उन विवाह योग्य युवक और युवतियों के लिए और उनके पालक और माता पिता की सुविधा को दृष्टिगत करते हुए मैंने सोचा क्यों नहीं एक वीडियो बना करके जिसमें विवाह संबंधी जानकारी दी गई हो, आर्य समाज से संबंधित, और आर्य समाज के विवाह के बाद में विवाह का पंजीयन कैसे होता है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत, उसकी अपनी जानकारी दी जाए। मित्रों, बात प्रारंभ करते हैं। आर्य समाज मंदिर में जब भी कोई युवक युवती, उनके अभिभावक या माता पिता विवाह की जानकारी लेने के लिए आते हैं, तो सबसे पहले हम उनसे बड़ी विनम्रतापूर्वक आग्रह करते हैं कि वे हमारी संस्था के चेयरमैन मिस्टर DS राघव से मिलें, क्योंकि चेयरमैन के पास में सर्वाधिकार सुरक्षित होता है इन व्यवस्थाओं को लेकर के। हमारे चेयरमैन साहब माननीय श्री DS राघव जी, दलवीर सिंह जी राघव कार्यालयीन दिवसों में 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक मध्य प्रदेश भारत स्काउट गाइड कार्यालय श्यामला हिल्स पर उपलब्ध रहते हैं, जहां उनसे जाकर के मौखिक अनुमति उनसे प्राप्त की जाती है। रविवार के दिन पर जिस समय वो मंदिर में साप्ताहिक सत्संग में आते हैं, उस समय पर भी उनसे सौजन्य भेंट की जा सकती है और उस संबंध में चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा वे बड़े सरल और सहज हैं। इन दोनों समयों के अलावा वे अपने घर पर भी लोगों से मिलने करने में किसी प्रकार का उन्हें कोई गुरेज या ऐतराज नहीं है। उनके युवक युवती या माता पिता से सामान्य सी चर्चा करते हैं कि वो क्या करते हैं, कहाँ के हैं, विवाह में माता पिता की या अभिभावकों की सहमति है अथवा नहीं। सामान्य सी चर्चा करने के बाद वो मुझे फ़ोन करते हैं। मैं विगत 33 वर्षों से आर्य समाज तात्या टोपे नगर में पुरोहित के पद पर सेवारत हूँ। आचार्य भद्रपाल करके मुझे इस नाम से जाना जाता है। और इससे पहले मैं बता दूं कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलने के लिए उनसे पहले समय लेना पड़ता है। उनका दूरभाष नंबर है 9425303577 और उनके आवास का पता है LIG 85 हर्षवर्धन नगर भोपाल, ये जो माता मंदिर के पास में पड़ता है। मित्रों, जैसे ही युवक और युवती आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिलते हैं अथवा उनके पालक मिलते हैं और उसके बाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा मुझे फ़ोन किया जाता है कि अमुक मकसद दिन यहाँ पर आए, और मेरी उनसे बात हो चुकी है। उनके प्रोसीजर को, उनकी विवाह संबंधी प्रक्रिया को, जो दस्तावेज होते हैं उन्हें बनाने के लिए उन्हें अवगत करा दिया जाए। मित्रों, सबसे पहले तो मैं यहाँ से कार्यालय से 2 आवेदन पत्र, एक वर का और एक वधू का, हम उन्हें उपलब्ध कराते हैं। उस आवेदन पत्र पर फ़ोटो लगाने का एक स्थान निर्धारित है, वहाँ पर उनके द्वारा फ़ोटो लगा दी जाती है और आवेदन पत्र के पृष्ठभाग में 2 कोई साक्षी चाहे जाते हैं जो उनसे परिचित हों। उनका साक्षी इस बात का होता है कि मैं आवेदक और आवेदिका को पूर्व से जानता हूं और इनके द्वारा हमारे सामने हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद में
वहाँ निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा होती है। आवेदक के जो साक्षी होते हैं उनकी आईडी हम उनसे प्राप्त करते हैं। फिर उनसे निवेदन करते हैं कि इसी नोटरी के पास जाकर के वर और कन्या दोनों ही पृथक पृथक 100 रुपये के स्टाम्प पर अपना एक विवाह संबंधी शपथ पत्र नोटरी के माध्यम से तैयार करवाएं। उस स्टाम्प के ऊपर भी उनका अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगवाना होता है और उस पर सील होती है उस नोटरी की। उसके बाद क्या उनके द्वारा विवाह संबंधी आयु अर्थात उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष पूर्ण कर ली गई है। इसके लिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र उनसे प्राप्त किए जाते हैं। दोनों से पासपोर्ट साइज फ़ोटो संख्या 4 और एड्रेस प्रूफ के लिए उनसे हम वोटर आईडी प्राप्त करते हैं। पहचान पत्र के लिए आधार प्राप्त करते हैं। आधार को प्राप्त करने के बाद में हमने आवेदन में पूछा है जीविकोपार्जन का साधन और मासिक आय। हमारी समाज का प्रयास ये रहता है कि हम उन युवक युवतियों के विवाह संस्कार कराएं जो आर्थिक रूप में आत्मनिर्भर हों। दोनों में से किसी एक को, दोनों में से दोनों या किसी एक का, या फिर उनके अभिभावकों की जो है सहमति हमें प्राप्त हो। उसके बाद ये सारे दस्तावेज आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास में पुनः जाते हैं। वर वधू की आईडी होती है, दो गवाहों की आईडी होती है, आवेदन पत्र होता है, शपथ पत्र होता है, उम्र के प्रमाण पत्र होते हैं, निर्धारित संख्या में फ़ोटो होते हैं, एड्रेस प्रूफ और पहचान पत्र, आधार कार्ड और वोटर आईडी, ये सब जब उनके पास जाते हैं। मित्रों, एक बात और बता दें, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत या आयरन मैरिज के अंतर्गत विवाह करने की उन्हें पात्रता होती है जिनके विवाह करते समय कोई अन्य पति और पत्नी का संबंध उनसे न हो। आर्य समाज के द्वारा पुनर्विवाह भी संपादित कराए जाते हैं। ऐसे वे लोग जिनके पूर्व पति या पत्नी का निधन हो जाता है, वे विधवा और विधुर की श्रेणी में आते हैं, अथवा किन्हीं कारणों से उनके बीच में विवाह संबंध विच्छेद हो जाता है, वे परित्यक्त या परित्यक्ता होते हैं। ऐसे में जो विधवा या विधुर होते हैं उनसे हम पूर्व पति और पत्नी की मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। साथ ही जो परित्यक्त और परित्यक्ता होते हैं उनके पूर्व पति और पत्नी से न्यायालय के द्वारा जो उनका संबंध विच्छेद होता है, उनका पूर्व विवाह शून्य घोषित किया जाता है, उसे प्राप्त करते हैं। उस समय पर हम एक और सावधानी अपनी ओर से बरतने का प्रयास करते हैं कि पूर्व पति और पत्नी के यदि कोई संतान होती है तो उस संतान का नाम और उसकी उम्र भी उनके उस एफिडेविट में उल्लेखित कराते हैं और उसमें लिखवाते हैं यह कि मैं पूर्व विवाहित हूँ, मेरा विवाह अमुक अमुक दिनांक को अमुक व्यक्ति के साथ हुआ था और इस तारीख को न्यायालय के द्वारा हम लोगों के बीच में संबंध विच्छेद हो चुका है, या मेरे पूर्व पति और पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और उनसे मेरे इस उम्र की इतनी आयु की संतान है, इस नाम की, और यह कि हम दोनों ने अपने पूर्व विवाहित होने की बात अपने होने वाले पति या पत्नी को बता दी है। ये सब पूरा प्रोसीजर फाइल बनने के बाद में आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास पुनः जाती है और वे उस पर अपनी लिखित में सहमति देते हैं, विवाह संस्कार कराने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। विवाह संस्कार के लिए आर्य समाज के द्वारा निर्धारित दान राशि 10,000 रुपये तय है। वर और कन्या के नाम से, वर के पति के नाम से इस राशि का उल्लेख करते हुए नहीं होती है, बोलो 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 गैप आई हुई ना, उल्लेख करते हुए और उसमें
विवाह संस्कार की जो राशि है वो अंकों में, शब्दों में लिखी होती है और उसी रसीद के ऊपर विवाह संस्कार की निर्धारित तिथि और उस समय का भी उल्लेख होता है। इसी के साथ में विवाह संस्कार में लगने वाले सामान अर्थात सामग्री की सूची भी उन जिन्हें विवाह कराना होता है उन्हें सौंप दी जाती है और उनके द्वारा उस सूची में जो निर्धारित सामग्री है विवाह संस्कार के दिन, विवाह संस्कार के समय से आधा घंटा पूर्व हमें उपलब्ध करा दी जाती है और उसे हम व्यवस्थित रूप से विवाह मंडप में जमा लेते हैं, ताकि किसी से एक और निवेदन करना चाहते हैं। वैसे तो शासन के द्वारा बड़ी शिथिलता बरती गई है कि विवाह संस्कार में वर और वधू के अतिरिक्त अगर कोई दो साक्षी होते हैं, उनकी उपस्थिति होती तो उसे मान्य कर लिया जाता है। लेकिन हमारी समाज के द्वारा, व्यक्तिगत मेरे द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि दोनों के परिवारों के 5-5 कुटुंबीजन उपस्थित हों। कुटुंबीजन न मिलने की स्थिति में कोई भी उनके परिचित एक पक्ष के या दोनों पक्षों के 5-5-10 लोग उपस्थित हों। उनकी उस उपस्थिति को कम या ज़्यादा करने का अधिकार आदरणीय अध्यक्ष महोदय के विवेक पर होता है। हमारे द्वारा जो यहाँ पर नियम ये बताए गए हैं, इन नियमों को कहीं न कहीं शिथिल करने का अधिकार, सर्वाधिकार आदरणीय अध्यक्ष महोदय के पास में सुरक्षित है। विवाह संस्कार होने के दूसरे दिन हमारा ये प्रयास होता है कि आर्य समाज के द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र हम दूसरे दिन उन्हें उपलब्ध करा दें। उस प्रमाण पत्र पर भी हम दोनों की विवाह संस्कार की दोनों की एक पासपोर्ट फोटो चस्पा करते हैं और अपनी फाइल में जिस समय पर विवाह संस्कार संपन्न हो चुका होता है, वर और वधू के उनके नाम के साथ हस्ताक्षर करवाते हैं और उसी उनके हस्ताक्षरों के नीचे विवाह संस्कार में उपस्थित लोगों में से 10 लोगों के उनके क्रमांक, नाम, पता, हस्ताक्षर करवाते हैं। जिस समय हमारे द्वारा उन्हें सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है, उस पेज के नीचे विवाह संस्कार, विवाह प्रमाण पत्र क्रमांक, विवाह की तिथि, प्रमाण पत्र देने की तिथि और उसके नीचे वर और वधू के हस्ताक्षर कराए जाते हैं। प्रमाण पत्र, हमारा ये प्रयास होता है कि हम विवाह संस्कार का प्रमाण पत्र दूसरे दिन उन्हें दे दें। अगर उनकी सुविधा होती तो उसके बाद में भी वो आकर के ले लेते हैं। ये तो आर्य समाज मंदिर द्वारा संपादित कराए जाने वाले विवाह संस्कार की प्रक्रिया रहे। शासन द्वारा विगत 4 वर्षों से और उससे पूर्व से ही, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ग के द्वारा विवाह संस्कार संपादित किया जाता है अथवा किसी रजिस्टर्ड संस्था के द्वारा विवाह संस्कार संपादित कराया जाता है, तो उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन कलेक्टर कार्यालय में या नगर निगम कार्यालय में से कराया जाता है। दोनों ही कार्यालयों से वहाँ से एक विवाह संस्कार के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होता है और जो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत वह रजिस्टर्ड होता है। आइए चर्चा करते हैं विवाह संस्कार में नगर निगम से जो हमें रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो वहाँ से एक हमें रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र मिलता है। विशेष विवाह अधिनियम 1954 के नियम 7(1) के अनुसार पंजीयन आवेदन पत्र। इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें इसके साथ में जोड़नी पड़ती हैं। इसकी पूर्ति करने के लिए पासपोर्ट साइज फ़ोटो, वर वधू इनकी संख्या है 8, आधार कार्ड एवं आयु प्रमाण पत्र वर वधू का, संयुक्त घोषणा पत्र वर वधू का विलंब का घोषणा पत्र ये तब लगता है जब 30 दिन तक विवाह की तिथि से 30 दिन तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता है। वर और वधू दोनों अलग अलग सरनेमों के होते हैं। उस समय पर वधू का सरनेम परिवर्तित होता है, वर का सरनेम उसके साथ जोड़ा जाता है। इसका घोषणा पत्र विवाह के समय के 4-4 फोटो पोस्ट कार्ड साइज के
और उसके बाद में विवाह का कार्ड जिनके माता पिता अभिभावकों के द्वारा छपाया जाता है लोगों को निमंत्रित करने के लिए, अथवा किसी रजिस्टर्ड संस्था। मेरे कहने का आशय यह है कि आर्य समाज के द्वारा जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उस सर्टिफिकेट की रंगीन छाया प्रति और 3 साक्षियों की उपस्थिति उनके आईडी प्रूफ के साथ चाहिए जाती है और भोपाल के पते का प्रमाण पत्र। आइए थोड़ी सी चर्चा और कर दें। जो वहाँ से विवाह आवेदन प्राप्त होते हैं, वहाँ पर नाम वर, जन्मतिथि वर, माता एवं पिता का नाम, विवाह के समय आयु, निवास का पता, पुलिस स्टेशन जिला, यदि उनके पास में ईमेल आईडी है तो फ़ोन नंबर अथवा मोबाइल नंबर, और उनकी विवाह के समय स्थिति कैसी है, वो अविवाहित हैं, विधुर हैं, विक्षिप्त हैं। इसी प्रकार वधू से वधू का नाम, वधू की जन्मतिथि, वधू के माता पिता का नाम और वधू की विवाह के समय पर आयु, निवास का पता, पुलिस स्टेशन जिला, ईमेल, फ़ोन नंबर और विवाह के समय की स्थिति, वो अविवाहित हैं, विधवा हैं अथवा विक्षिप्त हैं। आगे विवाह की तारीख चाहिए जाती है और वह स्थान जिस स्थान पर विवाह संस्कार संपन्न हुआ होता है, विवाह का प्रकार उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, आर्य समाज, और उसके बाद में क्या विवाह किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत संस्था या पुजारी अथवा काजी, चर्च के पादरी अथवा आर्य समाज या किन्हीं धार्मिक संस्थानों के द्वारा संपादित किया गया है। यदि हाँ तो सत्य प्रति प्रमाणित सत्य प्रति लगाई जाती है। ऐसे में आर्य समाज का जो सर्टिफिकेट जारी होता है, इस प्रकार का सर्टिफिकेट उसको वहाँ पर लगाया जाता है। करंट फोटोकॉपी सर्टिफिकेट में उस एक्ट का भी उल्लेख होता है, आर्य मैरिज वैलिडेटेशन एक्ट, और साथ में संस्था का प्रतिनिधि सभा रजिस्टर्ड क्रमांक 4/15/1951 ये साथ में लगता है। जिस व्यक्ति के द्वारा विवाह संस्कार संपादित कराया जाता है उस व्यक्ति का नाम, पता, एक उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो, और साथ में उनके हस्ताक्षर, ये सारी चीज़ें ले जाकर के वहाँ नगर निगम कार्यालय में जमा कराई जाती हैं। वहाँ का निर्धारित शुल्क वहाँ पर जमा कराया जाता है और उसके बाद में वर, वधू और विवाह के समय में उपस्थित किन्हीं 3 लोगों के नाम, पता, मोबाइल नंबर ये वहाँ पर नगर निगम कमिश्नर कार्यालय के विवाहाधिकारी के समक्ष होते हैं और उसके 2, 3 या 4 दिन के बाद में विवाह का प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। यदि इस वीडियो के बाद भी किसी भी जानकारी लेने वाले व्यक्ति के इच्छुक मन में कोई जिज्ञासा शेष रहती है तो वे हमारे इस नंबर पर आचार्य भद्रपाल आर्य, पुरोहित, आर्य समाज, तात्या टोपे नगर भोपाल, मोबाइल नंबर 9826767462, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे फ़ोन करके और व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए बहुत ही हितकर होगी, लाभकर होगी। इधर उधर के भटकाव से आप बच सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी अगर आप जानकारी चाहेंगे तो हमारी सेवाएं निरंतर आपको उपलब्ध रहेंगी। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।